हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। यस, माय नेम सत्या संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। आज के इस क्लासेज में मैं प्रोबेबिलिटी लेके आ गया। ये आपका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 यदि आपने अभी तक ले नहीं देखा है तो गाइज जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन में मिलेगा, वहाँ से प्ले कर लीजिएगा। ठीक है, आइए हम लोग कुछ आज प्रोबेबिलिटी परीक्षा के बारे में सीखेंगे। ये क्लास 10th का, क्लास 9th का, क्लास 11th का, क्लास 12th का भी बेसिक हो सकता है, इसलिए ये सारी गाइड आप बेसिक समझकर इस वीडियो को देखिएगा। और हम शब्दों को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और आपको डिफिनीशन सिखाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ सीखेंगे और हम लोग समझ पाएंगे कि ये सब होता क्या है। जैसे कि देख रहे हैं कि ये सब होता कैसे है, और इस प्रयोग में हम लोग बहुत सारे चीज़ क्या करेंगे, सीख पाएंगे। आइए रैंडमली जानते हैं कि ये सब परीक्षा, प्रोबेबिलिटी, संभावित, ये सब होता है क्या है। आज का हमारा पहला टॉपिक है यादृच्छिक प्रयोग। इसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आप हमारे पास ये देख रहे हैं जुआ खेलने वाला, हमारे पास ताश का गड्डी है फौज का। ठीक है, और इसको मैं निकालता हूँ। ठीक है, इसमें 52 पत्ते होते हैं और इसमें आपको यादृच्छ को मैं समझाता हूँ कि आखिर यादृच्छ होता क्या है। यादृच्छ का मतलब क्या होता है? यादृच्छ का मतलब होता है बिना देखे हुए परिणाम के बारे में पता लगाना, जिसके बारे में पहले से कुछ भी पता ना हो। जैसे कि ताश को आप देख रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि इसके आगे क्या है, ठीक है ना, लेकिन इसमें तो वीडियो में भी दिखाई दे रहा है कि इसमें 4 है। ठीक है गाइज, इसमें कितना है? 4 है। लेकिन इसके बीच से मैं कोई पत्ती निकालूं और बोलूं कि ये एक्का है, तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दहला हो गया। तो हमको पता नहीं है कि 52 पत्ती में, लेकिन मेरे पास मैथ का मैजिक है। मैं इस मैजिक के सहायता से निकाल सकता हूँ, लेकिन बाद में निकालूंगा, अभी नहीं निकालने वाला हूँ। जैसे कि मैं रैंडमली कुछ निकालना हो, समथिंग में कुछ मेरे हिसाब से मान लीजिए ये बादशाह है, बसा है, लेकिन ये बसा है नहीं है बसा। ये आपका क्या है? दुग्गी है। ये देख लीजिए, दुग्गी है। ठीक है ना, ये आपका बसा नहीं है। तो इसी प्रकार बिना जेकरा बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं है, उसके बारे में आप परिणाम के बारे में घोषित करते हैं, तब हम लोग इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यादृच्छ का मतलब समझ गए हुएगा, बिना देखे हुए। जैसे कि एक झोला के अंदर 5 गो लाल गेंद है और 10 गो काली गेंद है। ठीक है, 5 गो लाल गेंद और 10 गो काली गेंद उस झोला के अंदर डाल दी है। ठीक है, 15 गेंद के समान साइज है और 15 गेंद का वजन भी सेम है, वेट भी सेम है, और आपको रैंडमली बोला जा रहा है और आपको फेस पे, आई पे पट्टी लगा दिया और आपको बोला जा रहा है कि आपको बिना देखे इसमें हाथ लगा करके काली गेंद निकालना है। बड़ी संभावित तिथि हो जाएगा। हो सकता है लाल गेंद भी तो निकल जाए, हो सकता है काली गेंद भी निकल जाए। मतलब आप कलर के अंदाज़ा से आप उस गेंद के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। तो जेकरा बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गाइज यादृच्छ प्रयोग। समझ गए होइएगा कि यादृच्छ प्रयोग होता क्या है। ठीक है ना, और यादृच्छ प्रयोग में हम लोग बहुत सारे चीज़ को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आइए दिखाते हैं आपको। रैंडम एक्सपेरिमेंट समझ गए होइएगा। ठीक है, जैसे आप लूडो छक्का तो देखे होइएगा, पासा वाला खेल। ठीक है ना, उस पासा को आप फेंक दीजिएगा और बोलिएगा कि छक्के आने वाला है। रैंडमली क्या छक्का आ जाएगा? नहीं, आपको पता नहीं है कि एक पासा को उछालने के बाद आखिर आएगा क्या। ये बात आपको नहीं पता है ना, हमें भी पता है, कोई भी पता नहीं लगा सकता है, लेकिन मैं मैथ के जादू से लगा सकता हूँ चीज़ को पता। गाइज समझा कुछ? बाकी आगे बात करते हैं। एक सिक्का को लीजिए, ठीक है, और उस सिक्का को ना उछाल दीजिए। उछालने के बाद क्या होगा? या तो चीत आएगा, नहीं तो पट आएगा। लेकिन मैं 100% मोहर मार के कहूँ कि हेड ही आने वाला है और कहूँ टेल आ गया, तो हमारी सारी मोहर लगाने वाली बात क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। तो जिसके बारे में पहले से कुछ भी पता ना हो, उसको यादृच्छिक प्रयोग के नाम से जानते हैं।
रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आई होप बहुत सारे एग्जाम्पल से आप समझ गए होइएगा। आइए आते हैं यादृच्छिक प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? ऐसा प्रयोग जिसके परिणाम मतलब रिजल्ट के बारे में कोई पहले घोषणा, कोई पहले अनाउंसमेंट नहीं की जा सकती है, मतलब जिसके बारे में पहले नहीं कुछ कहा जा सकता है, यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल में क्या है कि एक सिक्का को उछाला जाए, एक सिक्का को उछाला जाए, तो उस सिक्का को जब आप उछालिएगा तो आपको पहले से थोड़ी ना पता है, पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती। आपको पहले से थोड़ी ना पता है कि सिक्का के अंदर चीते आएगा या चीत नहीं आएगा तो क्या आएगा, पट आएगा। दोनों में से तो कोई ना कोई आएबे करेगा, लेकिन आपको कन्फर्म पता नहीं ना है कि हेड आएगा या टेल आएगा। क्या ये सही बात है? सही बात है। ये दैनिक जीवन में भी आपको ये बात क्या होगा, पता होगा। आइए सेकंड नंबर एग्जाम्पल, पासे को फेंकना एक यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है। जब आप एक पासे को फेंकिएगा ना तो ये कैसा प्रयोग है, तो ये एक यादृच्छिक प्रयोग है। आपको पता नहीं है कि पासा के फेंक देने के बाद हो सकता है 1 आ जाए, हो सकता है 5 भी आ सकता है, हो सकता है 10 आ जाए। 10 कैसे आ जाएगा? एक पासा पे तो 10 होता ही नहीं, तो 10 कहाँ से आ जाएगा? हाँ 10 होता है जी, बात करते हैं। एक पसा पे 6 तक ही लिखा रहता है, कोई कहेगा पसा पे 0 आ जाएगा। 0 होता है क्या कि 0 आ जाएगा? जो रहेगा ही नहीं, यू कहाँ से आएगा? सही या गलत? जो रहेगा वही ना आएगा। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, बस इसके आगे नहीं होती है। 1 से कम नहीं होती है और 6 से ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए परीक्षा का जो अधिकतम से अधिकतम वैल्यू होती है वो मैक्सिमम 1 और 0 के अंडर में रहती है, ठीक है। आइए अगला प्रयोग है आपका समप्रायिक घटना। इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। एक प्रकार का इवेंट्स है, ठीक है ना। समप्रायिक, सम का मतलब समान या प्रायी का मतलब प्रायिकता, संभावना। प्रायिक का मतलब संभावना। समान प्रायिकता वाले घटना को समप्रायिक घटना के नाम से जानते हैं। वैसी घटना, वैसी इवेंट जिनमें से प्रत्येक की घटना, सभी की घटना, सभी की इवेंट्स की समान संभावना हो, समप्रायिक घटना कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एक सिक्का दूं, ठीक है, और उस सिक्का को फेंकने के लिए बोलूं, तो आप तो इतना तो कन्फर्म ही कहेंगे ना कि सर उस सिक्का को फेंकने के बाद या तो हेड आ जाएगा और नहीं तो टेल आ जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई तो 100% होगा ही। तो कम से कम आपको इतना तो 100% कन्फर्म है ना, या तो हेड आ जाएगा और नहीं तो टेल आ जाएगा। तो ऐसे समान संभावित वाले घटना को इक्वली लाइकली इवेंट के नाम से जानते हैं, मतलब कि समप्रायिक घटनाएं कहते हैं, ठीक है। समझ गया होइएगा। जैसे कि एक पासे को फेंकते हैं तो संभव परिणाम मतलब आने वाला जो रिजल्ट होता है क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इतने में से कोई ना कोई आएगा, लेकिन आएगा निश्चित। तथा पासे फेंकने से प्रत्येक संख्या के ऊपर समान संख्या आना समप्रायिक घटना है। पासे को फेंकने पर, लूडो छक्का के गोटी को फेंकने पर 1 से लेकर 6 तक का अंक अंकित रहेगा, तब हम लोग उसको बोलते हैं सम का मतलब सम, या घाट का मतलब घटनाएं, समप्रायिक घटना। इसको हम लोग संजय घाट भी कह सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे ये घटना क्या होता है, इवेंट होता क्या है, ठीक है। इवेंट्स प्रतिदर्श समष्टि, इसको बोलते हैं हम लोग सैंपल स्पेस, जो मैं अगली क्लास में आपसे बातें करने वाला हूँ सैंपल स्पेस के बारे में। प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक मतलब सैंपल स्पेस का प्रत्येक उप समुच्चय का मतलब होता है अनसेट सेट, एक प्रकार का मान लीजिए ना बनाएल सेट एक घटना कहलाती है। इसे अंग्रेजी के अक्षर ABC से डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सिक्के को उछालिएगा तो उसका प्रतिदर्श समष्टि मतलब सैंपल स्पेस मतलब S, सैंपल स्पेस को हम लोग S बराबर क्या हो सकता है, एक आपको मिडिल ब्रैकेट लगाना है, या तो हेड आ जाएगा नहीं तो टेल आ जाएगा।
तो उसका जो उप समुच्चय हो जाएगा, जिसका आपका रिजल्ट निकालना है। मान लीजिए हेड आया, तो हेड आना एक घटना है, और यह हेड ऊपर आने की घटना को सूचित करता है, ठीक है। अगर जो मान लीजिए ये आपका टेल है, तो टेल के समुच्चय भी एक घटना हो जाएगा, और ये टेल ऊपर आने की घटना को दर्शाएगा। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है, एक पासे मतलब डाई लूडो छक्का के गोटी को फेंकने पर सैंपल स्पेसेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि, जब आप एस निकालेंगे इसका सैंपल स्पेस किसका, जब पासे को, तो आपके मिडिल ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 में से कोई रिजल्ट परिणाम आपको प्राप्त होगा, इसका उप समुच्चय सेट क्या हो जाएगा। अगर जो मान लीजिए सम संख्या के इसमें से सेट निकालिएगा तो क्या होगा, तो सम संख्या किसको कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, डिवाइड हो जाए। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 67 72 73 74 78 82 83 84 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108। मैंने कितना ऐसे बोल दिया ना सम संख्या। और विषम संख्या के बारे में आपको पूछेगा तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे वो आपका विषम संख्या हो जाता है, ठीक है। तो सम संख्या के ऊपर आने की घटना को सूचित करता है। अगर ये 2 4 6 पासा को फेंकने पर आ जाता है अलग अलग, तो ये सम संख्या के 1 3 5 आ जाएगा, तो ये विषम संख्या के ऊपर आने की घटना। बाकी इससे रिलेटेड और सारी परिभाषाएं हैं जो कल के क्लास में हम लोग बढ़िया से क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार प्यार बरसाते रहिए और वीडियो को ना ज़्यादा शेयर कर दिया कीजिएगा, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। आप लोग के लिए तो सारा जहां लुटा देंगे। चलिए बाय गाइज, ठीक है, गुड नाइट, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।